नियम गांव एक छोटा और सादा सा गांव था। यहां हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू रहती थी और सूरज की रोशनी खेतों पर सुनहरा रंग बिखेर देती थी। इस गांव में करीब 400 लोग रहते थे, जो अपनी सीधी सादी और शांत जिंदगी जी रहे थे। इसी गांव में फरिश नाम का एक 14 साल का लड़का रहता था। उसके चेहरे पर मासूमियत साफ झलकती थी और आंखों में अनगिनत ख्वाब चमकते रहते थे। फरिश एक अनाथ बच्चा था। उसके वालिदैन उसे बचपन में ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। उसकी जिंदगी का एक ही सहारा थी उसकी दादी। कमजोर बदन के बावजूद उनका दिल बहुत मजबूत था। वही दादी अपने प्यार और मेहनत से फरिश को संभाले हुए थीं। उनकी छोटी सी झोपड़ी में दौलत नहीं थी, मगर मोहब्बत और सादगी भरपूर थी। दादी की सुनाई हुई कहानियां और उनके हाथ का सादा खाना फरिश के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। एक खुशनुमा सुबह, जब सूरज की पहली किरणें खेतों पर फैल रही थीं, फरिश हाथ में फावड़ा लिए अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। वह चौंका और उसने मिट्टी हटाकर देखा। मिट्टी के नीचे एक बोतल दबी हुई थी, जो सूरज की रोशनी में तेज चमक रही थी। यह कोई मामूली बोतल नहीं थी। उसका रंग सुनहरा था और उस पर बारीक और अनोखी नक्काशी बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बहुत पुराने जमाने की निशानी हो। कारीगर ने जैसे अपनी पूरी मेहनत और जज्बात इस बोतल में समा दिए हों। उसकी सतह पर धूल जमी हुई थी, मगर फिर भी उसमें ऐसी तेज चमक थी कि फरिश की आंखें कुछ पल के लिए ठहर सी गईं। हैरानी और हल्के डर के साथ उसने बोतल को हाथ में उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियां बोतल से टकराईं, उसके पूरे जिस्म में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगा मानो कोई अनजानी ताकत उससे बात करना चाहती हो। पहले तो फरिश ने सोचा कि वह यह बोतल घर ले जाकर अपनी दादी को दिखाए, मगर उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। उसने एक कपड़ा उठाया और बोतल को साफ करने लगा। जैसे ही उसने बोतल पर जमी धूल हटाई, अचानक उससे हल्का सा धुआं निकलने लगा। वह धुआं हवा में फैलता गया और धीरे धीरे एक शक्ल बनाने लगा। कुछ ही पलों में वहां एक लड़की सामने थी। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं और चेहरे पर अजीब सी कशिश थी। उसने रेशमी लिबास पहन रखा था, जो किसी पुराने जमाने की याद दिलाता था। यह सब देखकर फरिश घबरा गया। डर के मारे वह चीख पड़ा और बोतल फेंककर भागने लगा। लेकिन वह आकृति हवा में तैरती हुई उसके पास आ गई और उसे रोक लिया। उसकी आवाज नरम और मीठी थी, मगर उसमें ऐसी गहराई थी जो सीधे दिल तक उतर गई। उसने फरिश से कहा कि वह एक जिन्न है और उसी ने उसे इस बोतल से आजाद किया है। उसने यह भी बताया कि अब फरिश उसकी जिंदगी में बहुत अहम बन चुका है। फरिश को उसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उसका जहन डर और शक से भर गया। उसे लगा कि शायद यह कोई खौफनाक मखलूक है, वही जिनके कस्से गांव में डरावनी कहानियों की तरह सुने जाते हैं। कांपती आवाज में उसने कहा, अगर तू वाकई इतनी ताकतवर है तो मेरी दादी को यहां से गायब करके दिखा। जिन्न ने हल्की सी मुस्कान दी और उंगलियां हिलाईं। उसी लम्हे रसोई में खाना बनाती हुई दादी अचानक आंखों से ओझल हो गईं। फरिश घबराकर रसोई की तरफ दौड़ा, मगर वहां सिर्फ अधपका खाना और खाली बर्तन पड़े थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पलटकर जिन्न की तरफ देखने लगा और भारी आवाज में पूछा, क्या तू सच में हर ख्वाहिश पूरी कर सकती है? जिन्न ने सिर हिलाकर हामी भर दी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। फरिश ने बिना देर किए कहा, तो मेरी दादी को अभी वापस ले आ। जिन्न ने दोबारा उंगलियां चटकाईं, मगर इस बार कुछ भी नहीं हुआ। वह हैरान रह गई। उसने फौरन अपनी पुरानी जादुई किताब खोली, जिसमें पुराने जमाने के कायदे और मंत्र लिखे थे। किताब में साफ लिखा था कि अगर किसी इंसान को गायब किया जाए तो वह हमेशा के लिए लापता हो जाता है। यह सुनते ही फरिश का सब्र टूट गया। उसका गुस्सा आसमान छूने लगा और उसकी आंखों में आंसू उतर आए। फरिश ने गुस्से में जिन्न को डांटा और कहा कि वह तुरंत उसकी दादी को वापस लाए। जिन्न ने उदास आवाज में माफी मांगी और कहा कि वह अपनी गलती की सजा के तौर पर हमेशा उसकी सेवा में रहेगी। लेकिन फरिश इतना गुस्से में था कि उसने जिन्न को वापस बोतल में जाने का आदेश दे दिया। कुछ ही पलों में जिन्न धुएं की तरह फैल गई और बोतल में समा गई। रात हो चुकी थी।
फरिश की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वह अपनी दादी की तस्वीर को गले लगाकर चुपचाप रो रहा था। भूख ने उसकी बेचैनी और बढ़ा दी। उसे खाना बनाना नहीं आता था। रसोई में सिर्फ कच्चा आटा और कुछ सब्जियां रखी थीं। तभी उसकी नजर बोतल पर पड़ी। मजबूरी में उसने एक बार फिर बोतल को रगड़ा। जिन्न बाहर आई और फरिश का उदास चेहरा देखकर फिर से माफी मांगी। फरिश ने धीरे से कहा कि उसे बहुत भूख लगी है। जिन्न ने बताया कि वह केवल 3 इच्छाएं पूरी कर सकती थी। पहली इच्छा दादी को गायब करना पहले ही चली गई थी। दूसरी इच्छा जिन्न को वापस बोतल में भेजना भी पूरी हो चुकी थी। अब केवल तीसरी इच्छा बची थी। जिन्न ने सुझाव दिया कि फरिश अपनी तीसरी इच्छा इस तरह मांगे कि वह हमेशा के लिए उसकी सेवा में रहे और उसकी हर इच्छा पूरी करे। फरिश ने थोड़ी देर सोचा और फिर वैसा ही कहा। जिन्न ने अपनी उंगलियां झटक दीं और एक जादुई बंधन बन गया। अब सायरा हमेशा के लिए फरिश की गुलाम बन चुकी थी। फरिश ने फिर भूख की शिकायत की और सायरा ने तुरंत मेज पर एक शानदार खाना सजाया। खाना खाते हुए फरिश ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस बोतल में कैसे आई? सायरा ने अपनी कहानी बताई। उसका नाम सायरा था और वह पिछले 5000 सालों से इसी बोतल में कैद थी। फरिश की आंखें सुनकर चौंधिया गईं। 100 सालों पहले की बात है, जब दुनिया अपने प्राचीन सभ्यताओं के रंग में रंगी हुई थी। उस समय एक विशाल साम्राज्य था, सूर्यवंश। यह साम्राज्य अपनी समृद्ध, वैभव और रहस्यों के लिए जाना जाता था। सूर्यवंश का राजा बहुत ताकतवर था। लोग उसके नाम से ही डर जाते थे। उसकी सेना पड़ोसी राज्यों को जीत कर लाती थी और उसका महल सोने और रत्नों से भरा हुआ था। लेकिन असली ताकत उसकी जादुई शक्तियों में थी। राजा के पास एक विशेष मणि थी जो उसे असीम शक्ति देती थी, और इस मणि की सुरक्षा करता था सायरा। वह कोई साधारण जिन्न नहीं थी। सायरा एक प्राचीन आत्मा थी जिसे स्वर्ग के देवताओं ने बनाया था। उसकी शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि वह समय को मोड़ सकती थी, पहाड़ों को हिला सकती थी और आकाश को अपने इशारों पर नचा सकती थी। लेकिन सायरा की एक कमजोरी थी। वह इंसानों के प्रति दया रखती थी। उसका दिल उन लोगों के लिए धड़कता था जो अन्याय का शिकार होते थे। इस कमजोरी का फायदा उठाया गया। एक प्राचीन जादूगर को बुलाया गया जिसे सूर्यवंश के रहस्यों का पूरा ज्ञान था। उस जादूगर ने एक बोतल बनाई जिस पर जादुई मंत्र खुदे हुए थे। यह बोतल सायरा को कैद करने के लिए बनाई गई थी। एक रात सायरा को धोखे से बोतल में कैद कर लिया गया। जादूगर ने उसकी शक्तियों का इस्तेमाल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया। उसने विशाल महल बनवाए और अपने दुश्मनों को हराया। लेकिन सायरा को यह सब पसंद नहीं आया। उसने देखा कि राजा निर्दोष लोगों पर अत्याचार करता है, गांवों को जलाता है और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हटता। सायरा का दिल टूट गया। उसने ठान लिया कि अब वह राजा की गुलामी नहीं करेगी। एक दिन राजा ने सायरा से कहा कि वह एक मासूम गांव को नष्ट करे। सायरा ने इनकार कर दिया। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके राजा के खिलाफ बगावत की। गुस्से में राजा ने उसे श्राप दिया कि वह हमेशा के लिए उस बोतल में कैद रहेगी जब तक कोई उसे आजाद न करे। लेकिन सायरा हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल किया और बोतल को राजा के महल से दूर भेज दिया। बोतल एक घने जंगल में गिर गई और वहां सदियों तक मिट्टी के नीचे दबी रही। समय बीतता गया। सूर्यवंश का साम्राज्य धूल में मिल गया। उसकी क्रूरता की कहानियां केवल किंवदंतियों में रह गईं। लेकिन बोतल का रहस्य हमेशा जीवित रहा। जंगल धीरे धीरे नियम गांव के खेतों में बदल गया और बोतल वहीं छुपी रही। सदियां बीत गईं, लेकिन बोतल की चमक और उसमें कैद सायरा की शक्ति कम नहीं हुई। वह इंतजार कर रही थी उस इंसान का जो उसे आजाद करे। और फिर एक दिन फरिश ने उसी बोतल को मिट्टी से बाहर निकाला। अब सायरा हमेशा के लिए फरिश की गुलाम बन गई। क्या फरिश सायरा की शक्तियों का सही इस्तेमाल करेगा या गलत? यह जानने के लिए देखें पार्ट 2। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।